हरे कृष्णा। तो आज एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज का विषय है ग्रैटिट्यूड एंड इट्स क्लोज कनेक्शन विद भक्ति। ग्रैटिट्यूड क्या होता है और भक्ति के साथ उसका क्या संबंध है। तो भौतिक चेतना में क्या होता है, हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मुझे जो मिलना चाहिए उससे बहुत कम मिला। ये होता है भौतिक चेतना। तो अगर आप एग्ज़ाम में आपको जो मार्क्स मिलते हैं, हम सोचते हैं मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, इतना कम क्यों मिला, राइट। अगर बिज़नेस का प्लान बनाते हैं कि इतना इतना प्रॉफिट कमाना है, इससे अगर कम होता है तो क्या सोचते हैं, हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। और उसी प्रकार से कोई भी चीज़ हम किसी व्यक्ति से एक्सपेक्ट करते हैं या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको इतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको ऐसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो अगर वो नहीं मिलता तो हम क्या सोचते हैं, वी फील क्या, हाँ, मतलब हमको ऐसा लगता है कि हम को जो डिज़र्व करते हैं वो हमको नहीं मिला। और लेकिन भक्ति का मतलब क्या होता है कि भगवान को प्रेम करना। लेकिन भगवान को प्रेम कब कर पाएंगे? तभी कर पाएंगे जब हम ग्रेटफुल होंगे। ग्रैटिट्यूड के बिना भक्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि भगवान हमको प्रेम कर रहे हैं ऑलरेडी, पर वो हम देख नहीं पा रहे हैं। हम कई बार भौतिक चेतना में हम ये सोचते हैं कि प्रेम का मतलब क्या होता है, जो मीठा होता है वही प्रेम है। जैसे अगर कोई हमको गले लगाता है, हमको कोई गिफ्ट देता है, कोई हेल्प करता है, तो हम सोचते हैं कि वो हमें प्रेम करता है। लेकिन अगर कोई हमको मान लो करेक्ट करता है, संशोधन करता है कि आप जो कर रहे हो ये सही नहीं है, ऐसा, तो फिर हम क्या सोचते हैं उसको कि ये हमारा हितैषी नहीं है, हमारा शत्रु है। कोई हमारे गलती बताता है, मान लो कि ये आपने गलत किया है, तो हम इमीडिएटली हमारे अंदर वो भावना आ जाती है। इसलिए लोग अपनी गलती भी नहीं बताते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम बोलेंगे तो उनको बुरा लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रैटिट्यूड का मतलब ये होता है सिर्फ ये नहीं कि जो हमको अच्छा लगता है उसके लिए हम ग्रेटफुल रहें। और ग्रैटिट्यूड का आधार भक्ति होता है। क्यों? क्योंकि हम किस चीज़ के प्रति ग्रेटफुल होना चाहिए, जो हमको भगवान से जोड़े, जो भगवान की ओर ले जाए, उस चीज़ से। कोई हमको दारू का बॉटल फ्री में गिफ्ट देगा तो उसके लिए हम ग्रेटफुल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ग्रैटिट्यूड से पहले हमको नॉलेज होना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा, क्या बुरा। उस नॉलेज के बिना अगर ग्रैटिट्यूड होता है तो ग्रैटिट्यूड भी मटेरियल क्वालिटी हो जाती है। हाँ, जैसे कर्ण दुर्योधन के प्रति बहुत ग्रेटफुल था। क्यों? क्योंकि कर्ण को दुर्योधन ने क्या दिया? राज्य दिया। दुर्योधन को उन्होंने राज्य दिया है ना, तो राज्य मिला इसलिए, सॉरी, दुर्योधन ने कर्ण को राज्य दिया, अंगराज बना दिया, और उनको बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज़ दिया। एक्चुअली वो सूत पुत्र के रूप में ट्रीट किया जाता था, तो उसको एक राजत्व प्रदान किया। क्यों कि दिया? लेकिन उसका कोई ऐसा मकसद नहीं है कि कर्ण को सेल्फलेस सर्विस करने का, इसलिए दिया ताकि वो अर्जुन को हरा सके। अर्जुन को हराने के लिए उनको कोई ऐसा योद्धा चाहिए था, इसलिए वो ऐसा किया। उसका
मूल कारण जो है उनका द्वेष है, अर्जुन के प्रति जो द्वेष है उसके कारण। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा ग्रेटिट्यूड वो भौतिक आधार पर जब होता है वो भक्ति के अंतर्गत नहीं होता, भक्ति के आधार पर नहीं होता, यानी वो भौतिक है, वो हमें भगवान से दूर ले जाएगा। लेकिन जहाँ तक भगवान कृष्ण ने भी कर्ण को बोला कि आप उनको छोड़ दो, हाँ पांडव असल में आपके भाई हैं, कुंती महारानी आपकी माता, ऐसा बोलते हैं भगवान। फिर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, भगवान तो जानते थे कि वो एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। तो कहीं सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि कर्ण बहुत सुपर हीरो है, लेकिन असल में महाभारत के अनुसार ऐसा नहीं है। असल में कर्ण उनके पिछले जन्म में सहस्त्र कवच नाम का एक असुर था, राक्षस था, और उनको नर नारायण ऋषि थे, नर नारायण ऋषि के साथ उनका युद्ध होता है, और उसका एक ब्रह्मा जी से वरदान होता है कि उनके 1000 कवच होते हैं, और वो एक कवच जब कोई तोड़ता है, जो उस कवच को तोड़ेगा वो खुद मर जाएगा। ऐसा उसका पूरे 1000 कवच जब टूटेंगे तब वो मरेगा, ऐसा एक उसका वरदान था। तो फिर नर नारायण ऋषि क्या करते थे, पहले नर उस कवच को तोड़ देता था युद्ध में और मर जाते थे, फिर नारायण क्या करते थे, उनको वापस जिंदा कर देते थे, फिर वापस उसको तोड़ देता, ऐसा 1000 बार किया, और 1000 बार करने के बाद उसको मारा फाइनली। फिर क्योंकि वो दुश्मनी है, जन्म जन्मांतर की दुश्मनी है, असुर जो है भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों को द्वेष करते हैं, तो उसी भावना से कर्ण वापस पैदा हुआ। और असल में क्या है, जो मेन बात ये नहीं है कि कौन मेरे भाई हैं या किसने मुझे अंगराज्य दिए, सवाल यह है कि धर्म के पक्ष किसका है, राइट। अगर मान लो किसी ने आपको फेवर किया हो लेकिन वो खुद गलत हो, तो क्या उसके साथ देना चाहिए? नहीं, क्योंकि आप बोल सकते ये इनने मुझे बहुत कुछ किया, मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मेरे लिए किया लेकिन उनने धर्म को फॉलो नहीं किया, तो इसका मतलब हम उनके साथ नहीं दे सकते, हम तो हमेशा भगवान के साथ ही देंगे, धर्म के साथ। तो ये होना चाहिए उनकी कॉन्शियसनेस। तो ये कहने का मतलब ये हमारा ग्रेटिट्यूड का आधार ये होना चाहिए कि जो हमको भगवान की ओर ले जाए, यानी सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर और आगे जाने में मदद करे, ये हमारा ग्रेटिट्यूड का आधार होना चाहिए। सो ग्रेटिट्यूड नहीं होने के कारण क्या है, हम अपने आप को बहुत समझते हैं कि हम बहुत कुछ डिजर्व करते हैं। हाँ, जो आसुरी मनोभाव होता है, अगर आप उनको भोजन खिलाओ, रोटी दाल सब्जी चावल, तो बोलेगा मिठाई कहाँ, और मिठाई खिलाओ तो बोले पकोड़े कहाँ, पकोड़े भी खिलाओगे तो बोले सिर्फ 5-6 आइटम बनाए, 10-12 बनाना था, 10-12 बना तो 56 भोग कहाँ। तो ये आसुरी मनोभाव है, जो हमको मिलता है उससे संतुष्ट नहीं होते। एक तरफ हमको संतुष्ट होना चाहिए, लेकिन भगवान की सेवा में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, मतलब जो भगवान को हम कुछ देते हैं तो उसमें संतुष्टि नहीं होनी चाहिए, और देना और सेवा करना, लेकिन अपने लिए जो भी मिलता है उसमें संतुष्ट होना। ये गीता का बार बार, गीता में भगवान क्या बोलते हैं, यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो, कई बार बोलते हैं, जो अपने आप से जो लाभ हमको मिलता है उसमें हमें संतुष्ट होना चाहिए, राइट। जनक जी आ रहे हैं, अच्छा। तो कहने का मतलब यह है कि जो अपने आप से आता है उसमें संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। तो जब हम ऐसा होते हैं तो तब हम बहुत खुश होते हैं, तब भगवान की कृपा और मिलती है। what I got is always better than what I deserve, इस तरह का भावना भगवान के प्रति जब ऐसा होता है, देन इसका मतलब क्या है, भगवान हमारे कितना प्रेम कर रहे हैं, कितना प्रेम दे रहे हैं, वो हमें देख पाना चाहिए। जो लविंग रिलेशनशिप में ग्रेटिट्यूड बहुत ज़रूरी है।
आप अगर मान लीजिए माता पिता और बच्चे के संबंध में, और माता पिता हमेशा कहते रहे मैंने आपके लिए ये किया, मैंने आपके लिए वो किया, हाँ राइट, तो तुमने क्या किया हमारे लिए, तो तब क्या होता है। और बच्चा अगर कहेगा बाकी माता पिता देखो इतना कुछ कर रहे हो, बगल वाले का देखो उनने इनका माता पिता ने कितना किया उस बच्चे के लिए, आपने मेरे लिए सिर्फ इतना ही दिया और ज़्यादा देना था। सो वहाँ क्या प्रेम का संबंध हो सकता है? नहीं हो सकता। प्रेम का संबंध होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमको मिला है उसको बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत महान समझें। हाँ, तो अगर बच्चा कहेगा कि माता पिता जी आपने इतना कुछ किया मेरे लिए, आप इतना कष्ट कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए क्या, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाऊँ, तो तब माता पिता कहेंगे नहीं नहीं बेटा आपने इतना कुछ किया, और तब वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। और ऐसे ही बेटा माता पिता कहेंगे हाँ हम तो बहुत ज़्यादा कुछ दे नहीं पाए, थोड़ा ही हम आपके लिए कर पाए, फिर भी आप इतना अच्छा से अच्छे बेटे के रूप में अपना धर्म निभा रहे हो, तो वो सुन के आपका दिल कैसा हो, खुशी से भर जाएगा। तो कोई रिकॉग्नाइज करेगा आपकी कंट्रीब्यूशन को और उसी को बहुत बड़ा समझेगा, तो देन वो दूसरे व्यक्ति का हृदय में खुशी पैदा करेगा। और भगवान को प्रेम करना मतलब भगवान को खुश करना, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम ग्रेटफुल हों। हमारा हृदय ग्रेटिट्यूड से इतना भर जाना चाहिए कि हमारे वो ग्रेटिट्यूड से आंसू निकलना चाहिए। और हमें आंसू क्यों निकलते हैं? मुझे जो मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिला, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा आंसू निकलते हैं। पर कैसे आंसू निकलना चाहिए कि भगवान आपने इतना दिया मैं, पर मैं क्या कर पाया। ये है, ये एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे आएगा ऐसी एटीट्यूड? उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम रेगुलर भगवद गीता इत्यादि बुक्स पढ़ें, प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ें, हाँ भगवान के बारे में सुने, लेक्चर्स सुने। उससे क्या होता है, बार बार हम रिमाइंड करते हैं, चैंटिंग करें भगवान का नाम डेली, तो उससे आवर हार्ट बिकम्स फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड। तो हम देख सकते हैं और सोचना भी पड़ेगा डेली अपने लाइफ में जो कुछ हुआ है। ऑफकोर्स हम कोई काम करते हैं तो रिजल्ट के लिए ही काम करते हैं, है ना। अगर बिजनेस कर रहा तो नुकसान हो जाए ऐसा सोच के बिजनेस तो नहीं करता, प्रॉफिट हो ऐसा सोच के ही करता है। लेकिन अगर प्रॉफिट इतना नहीं हो पाया या नुकसान हुआ तो तब हम कैसे ग्रेटफुल हो सकते हैं? तब हमें सोचना चाहिए कि इसमें जो लॉस हुआ है वो मेरे वजह से हुआ है, भगवान की वजह से नहीं। भगवान को ब्लेम नहीं करना। मेरा कर्म फल है, वो तो सच बात है, मेरा कर्म का फल मुझे मिला है, उसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, राइट। इस प्रकार से जब हम देखेंगे हर सिचुएशन को, देन वी कैन फील वेरी वेरी ग्रेटफुल। इसके लिए बहुत सारे लीलाएं हैं शास्त्रों में। बहुत सुंदर लीला राधानाथ महाराज जी एक्सप्लेन करते हैं अपनी इसमें। बोलते हैं एक ब्राह्मण था, दुग्धाहारी ब्रह्मचारी था, वो सिर्फ दूध पीता। पहले ज़माने में ऐसा होते थे कि वो कुछ खाते नहीं, सिर्फ दूध ही पीते हैं, ऐसे ही जीते, क्योंकि दूध में सभी विटामिन है, सब कुछ है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, सब कुछ है दूध के। तो स्पेशली देसी गाय का दूध जो दूध होता है, उन दिनों उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा था, तो सिर्फ दूध पीकर जी सकते थे। तो इस तरह मतलब बहुत बड़ी तपस्या है ना, मतलब कठिन है बहुत। ऐसा नहीं कुछ दिन के लिए, जिंदगी भर बचपन से ऐसे ही करना। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान के अवतार हैं, मैंने बताया, वो हर रोज़ क्या करते थे, श्रीवास ठाकुर के घर में, श्रीवास जो उनके भक्त हैं उनके घर में कीर्तन करते थे, हरिनाम संकीर्तन करते, कीर्तन करते हुए डांस करते थे, और वो रात भर करते थे ऐसा। रात भर कीर्तन करते हुए सब लोग ऐसा आनंद में ऐसा नाचते थे। और चैतन्य महाप्रभु का डांस जो है ना, तो स्वयं भगवान है ना, भगवान के अवतार है, तो उनका जो डांस है साधारण जैसा नहीं था। वो कृष्ण प्रेम में इतना डांस, आनंद में डांस करते थे
कि उनके डांस को कोई अगर देखते हैं तो वो खुद कृष्ण प्रेम उनको मिल जाता। चैतन्य महाप्रभु की आंखों में आंसू ऐसा नॉर्मल जैसा नहीं बहते थे, ऐसा बहते थे कि जैसा सीधा जाकर सामने वाले को गीला कर दे। सिरिंज जैसा, सिरिंज में से जो पानी निकलता है ना, उस टाइप से पूरा सब सामने वाले को गीला कर देते थे। और डांस करते हुए इतना तेज़ी से, इतना ऊंचा, इतना तेज़ी से डांस करते थे कि लोग ये पहचान नहीं पाते थे उनका हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है। जैसा फैन घूमता है तो हम उसके पंखुड़ी को देख नहीं पाते ना इतना फास्ट, ऐसे चैतन्य महाप्रभु भी डांस करते थे कि कोई समझ नहीं पाते थे कि उनका हाथ कहाँ, पैर कहाँ, इतना फास्ट और इतने उत्साह से। और 8 विकार होते हैं, अष्ट सात्विक विकार बोलते हैं। जब बहुत प्रेम में, भगवत प्रेम में जब कोई व्यक्ति रहता है तो 8 प्रकार के चेंजेस होते हैं। आंखों में आंसू आना, शरीर का रंग बदल जाना, शरीर के अंग बहुत लंबे हो जाना या बहुत छोटे हो जाना, हाँ, गदगद, गला रुक जाना, गले से आवाज़ ना निकल पाना, ये सब 8 विकार होते हैं एक्सट्रीम एक्सटेसी में। तो वो उनके अंदर था, चैतन्य महाप्रभु के अंदर। तो ये जो भी देखते थे ना, वो विस्मित हो जाते थे और उनको भी कृष्ण के प्रति प्रेम हो जाता था। तो ये जो ब्रह्मचारी जिसके मैंने कहा, जो सिर्फ दूध पीता था, उनकी इच्छा थी कि वो चैतन्य महाप्रभु का डांस देखे, उस कीर्तन में भाग ले। पर चैतन्य महाप्रभु ने एक सख्त नियम बना दिया कि कोई भी इस कीर्तन में नहीं आ सकता जिनको हमने स्पेशली इनवाइट नहीं किया। यानी जो चैतन्य महाप्रभु के क्लोज पार्षद हैं, जो बड़े महान भक्त हैं, सिर्फ उन्हीं को बुलाते थे और सारे दरवाजे और सब बंद कर देते थे, खिड़की कोई देख भी नहीं सकता था बाहर से, और रात भर कीर्तन करते थे। ये रेगुलर ये था रूटीन। तो लेकिन ये ब्रह्मचारी को बहुत इच्छा थी उस कीर्तन में भाग लेने की और उसमें पार्टिसिपेट करने। तो श्रीवास ठाकुर के पास गए जिनके घर में होता था। तो श्रीवास ठाकुर से पूछे हम उसमें भाग लेना चाहते हैं। तो श्रीवास ठाकुर ने कहा कि ये संभव नहीं। तो तब क्या हुआ, तो बार बार पूछे, अगले बार दोबारा आए, फिर पूछे, फिर वो फिर मना कर दिया, फिर तीसरी बार फिर अगले दिन आए, फिर उनने मना कर दिया और बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था। तो एक दिन उनको लगा कि भाई बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, तो थोड़ा चांस दे ही दिया। तो फिर उनने बोला लेकिन चैतन्य महाप्रभु नाराज़ होंगे, एक काम करो, मैं आपको छुपा के रखता हूँ एक जगह पे जहाँ आप किसी को दिखेंगे नहीं, हाँ, और उस जगह से आप देख पाओगे लेकिन कोई आपको नहीं देख पाएंगे। वहाँ से उस कोने से आप देख लो। और उसको बिठाए वहाँ पर। चैतन्य महाप्रभु आए और उनके सारे पार्षद आए और कीर्तन शुरू हुआ और चैतन्य महाप्रभु का डांस करना स्टार्ट हुआ। इतना आनंद में चैतन्य महाप्रभु डांस कर रहे थे, पर कुछ ही देर में वो रुक गए। चैतन्य महाप्रभु रुक गए, डांस नहीं कर रहे, और रुक के फिर वो बोले कि आज मुझे वो आनंद नहीं आ रहा है, डेली जो आनंद आता है ना कीर्तन में, आई एम नॉट फीलिंग दैट एक्सटेसी, यानी वो आनंद मुझे नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? फिर यहाँ शायद कोई ऐसा है जिसको यहाँ नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जो है ना, भक्ति उन्हीं के साथ शेयर किया जा सकता है जिनके अंदर भक्ति हो। अगर मान लो आप आपके कोई फैमिली मैटर है, राइट, या आपके फैमिली मैटर हो, या फिर आपके जो वाइफ एंड हस्बैंड है तो उसके बीच में जो बात है वो, तो वो क्या आप किसी के साथ सामने भी चर्चा करेंगे क्या? नहीं। किसके साथ डिस्कस करेंगे? वो जो आपको बहुत क्लोज हो, जो आपको बहुत प्रेम करते हो, उनको ही उनके साथ डिस्कस करेंगे ना। बाकी लोगों के साथ डिस्कस करेंगे तो क्या होगा? तो पर्सनल मैटर क्या सबके साथ बोलते हैं? नहीं बोलते ना। क्यों? पर्सनल मैटर सभी के साथ अगर डिस्कस करेंगे तो बहुत सारे लोग उसको समझ नहीं पाएंगे, उसको फील नहीं करेंगे जो हम फील कर रहे हैं, राइट। और लेकिन जो आपके फ्रेंड हैं, जो आपके वेल विशर हैं,
उसके साथ अगर बोलेंगे तो वो उस चीज़ को ले पाएगा और प्रॉपर तरीके से ले पाएगा और अच्छा एडवाइस भी दे सकता है। तो उसी प्रकार से भगवान का कीर्तन भी है ना, और भगवान की कथा जो है ना, वो भी उन्हीं को बताना चाहिए जो श्रद्धालु, सभी को नहीं। तो इसीलिए क्या होता है, इन्होंने चैतन्य महाप्रभु फील किया कि आज मुझे वो आनंद नहीं आ रहा। और उसके बाद क्या हुआ, फिर इनको बुलाए, श्रीवास ठाकुर को बुलाए, फिर पूछे यहाँ पर ऐसा कोई है क्या जिनको यहाँ नहीं रहना चाहिए, राइट, आज मुझे वो आनंद नहीं आ रहा। तो उनने बोला हाँ, यहाँ पर ऐसा कोई नास्तिक नहीं है, लेकिन एक वो है, ब्रह्मचारी है जो सिर्फ दूध पीता है, बहुत तपस्या करता है, और वो बहुत चाहता था कि आपका डांस देखे, तो इसलिए मैंने उनका अलाउ किया। तब चैतन्य महाप्रभु को बहुत गुस्सा। चैतन्य महाप्रभु ने बोला क्या सिर्फ दूध पीने से, ऐसे तपस्या करने से क्या कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है? नहीं। भगवान को प्राप्त करने के लिए शुद्ध भक्ति चाहिए, न कि तपस्या। तो शुद्ध भक्ति जिसके अंदर है वही भगवान को, जैसे वो गजेंद्र एक हाथी था, भागवत में वर्णन है ना, गजेंद्र वो हाथी था, लेकिन वो जब मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया था तो प्रेमवश उसने क्या किया, भगवान को बोला है। वो एक्चुअली पिछले जन्म में एक राजा थे, तपस्या कर रहे थे, वो एक अलग कहानी है, लेकिन वो भगवान को प्रेम से बुलाया इसलिए भगवान आए। वो सिर्फ हाथी था, वो कौन सी तपस्या कर रहे थे उसने। तो भगवान सिर्फ प्रेम से अट्रैक्ट होते हैं। गोपियाँ भी कोई तपस्या नहीं कर रही थी, लेकिन भगवान के वश में थे। तो इसलिए भक्ति से ही वो हो सकता है, भगवान आकर्षित हो सकते हैं। तो ऐसा बोलकर चैतन्य महाप्रभु ने फिर उनको बोला कि अब तुरंत उसको यहाँ से बाहर निकालो, मुझे नहीं चाहिए वो व्यक्ति यहाँ पर, नहीं तो मैं कुछ भी कर दूंगा, हो सकता है सब ध्वंस कर दूँ। तो स्वयं भगवान थे। तो ये सब सुन रहा था वो ब्रह्मचारी। तो फिर वो सुनकर उन्होंने सोचा कि हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने जो कुछ बोला वो बिल्कुल सही है। कोई नाराज़ नहीं हुआ। अगर ऐसा हमारे बारे में अगर कहते तो हम कितना नाराज़ हो जाते, दुखी हो जाते। और बोलते ये कौन से भगवान है, कैसे भगवान होते हैं, इतना हमको अकारण डांट रहे हैं, हमने क्या गलती किया, तो सिर्फ डांस देखने के लिए चाहा। तो उन्होंने ऐसा फील नहीं किया कि चैतन्य महाप्रभु इतना गुस्सा क्यों आ रहा है मेरे ऊपर। उन्होंने वो सोचा कि जो भी महाप्रभु ने कहा वो बिल्कुल सही है, और वो बहुत ग्रेटफुल थे। क्या थे? ग्रेटफुल फील कर रहे थे। कि किसके लिए ग्रेटफुल थे? दोनों चीज़ के लिए ग्रेटफुल थे। पहले तो उनने थोड़ी देर के लिए महाप्रभु का डांस देख पाए, इसके लिए भी ग्रेटफुल थे, और साथ में इसके लिए भी ग्रेटफुल थे, महाप्रभु ने जो डांटा सबके सामने, जो डांटे, उसके लिए भी ग्रेटफुल थे। हाँ, सोच रहे थे कि सही में असल मेरे अंदर भक्ति नहीं है, मैं कोई भक्त नहीं हूँ, इसीलिए महाप्रभु ऐसा बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं, मुझे भक्त बनना पड़ेगा। और ये मन ही में ही सोच रहे थे, बाहर नहीं बोले, और चुपचाप वहाँ से निकल के बाहर चले गए, कुछ बोले नहीं किसी को, चुपचाप ऐसा सोचकर उसी मनोभाव में बाहर चले गए। और चैतन्य महाप्रभु फिर क्या हुआ, वो समझ गए ये व्यक्ति ग्रेटफुल है, मैंने जो डांटा उसके लिए भी ग्रेटफुल है, और जो मैंने डांस देखा है उसके लिए भी ग्रेटफुल। तो तब चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को बोलते हैं, भेजते हैं, जाओ जाकर उनको वापस लाओ। तो श्रीवास ठाकुर जाकर उनको वापस बुलाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु उनको विशेष कृपा देते हैं, बोलते हैं हर रोज़ रात को आप आ सकते हो, कीर्तन में भाग ले सकते हो। तो यद्यपि वो एक्चुअली डिज़र्व नहीं करता था, इतनी भक्ति उनके अंदर शायद नहीं थी जितनी बाकी लोगों में है, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने उनको वापस बुलाया और कृपा किया। क्यों? बिकॉज ही वॉज ग्रेटफुल। सो द ग्रैटिट्यूड हमारे अंदर जब होता है किसी भी स्थिति में, ऐसा नहीं कि अच्छा हो तो ही ग्रेटफुल है और बुरा होता है हमारे जीवन में तो ग्रेटफुल नहीं होता है, ऐसा नहीं। जो बुरा होता है वो भी अच्छे के लिए होता है, उसके लिए भी हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। तो जब ऐसी मनोभाव जब हमारे अंदर होती है
तो तब भगवान की कृपा हमारे ऊपर आती है, तब हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं। तो इससे बड़ा दिल, मतलब जब जिसकी व्यक्ति के बड़ा दिल होता है ना, वो जो भी उनको मिलता है उसको सोचता है कि मुझे बहुत ज़्यादा मिला, और बहुत खुश रहता है। जब आप सोचेंगे मुझे जितना मिलना चाहिए उससे ज़्यादा मिला तो खुश रहेंगे ना। अगर आप सोचेंगे मुझे जितना मिलना चाहिए उससे कम मिला तो नाराज़ रहेंगे, अरे सबसे नाराज़ रहेंगे, दुखी रहेंगे, राइट। तो वी शुड डेवलप द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, राइट। तो ये जो है मैं अपना थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि इस मंदिर में बहुत सारे भक्त हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। जैसे बहुत सारे भक्त हैं, वो बेचारे प्रभु आज सुबह मेरे पास आए थे, मैं जब कर रहा था वहाँ मंदिर में 7:15 बजे से पहले, तो वो आकर एक फ्रूट्स दे कर गए। मैंने मांगा ही नहीं, वो अपने आप आकर, वो समझ गए, वो जानते थे कि मैं फ्रूट्स खाता हूँ, तो वो आकर दे कर गए। कई बार ऐसे देकर जाते हैं, तो मैं ग्रेटफुल फील किया कि उन्होंने ऐसा किया। और इस मंदिर में बहुत सारे, स्पेशली अपने देवेश्वर कृष्ण प्रभु, और रोज़ प्रसाद बनाते हैं और साफ करते हैं, और उसके अलावा बहुत सारी सेवाएं करते हैं। अपने रणवीर कृष्ण प्रभु बिना मांगे बहुत सारी सेवा करते हैं, बिना बोले। जितना हम बोलते हैं, जैसे कभी कभी एक्चुअली क्या ना, मेरे लिए जो प्रसाद रखा जाता है कुछ बर्तनों में, मैं कभी कभी बिजी होकर उसको साफ़ नहीं कर पाता, वो खुद साफ़ कर देते हैं। और मतलब मैं जो बोलता हूँ उससे कहीं गुना ज़्यादा सेवा करता हूँ। और मतलब इन्हीं भक्तों की वजह से मैं भक्ति कर पा रहा हूँ। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, आगे भी जो बहुत सारे भक्त सुनने वाले हैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ, इसलिए। और हेमांग निमाय प्रभु, ये तो एक्चुअली उन्हीं की वजह से मैं जो कुछ कर पा रहा हूँ, उन्हीं की वजह से करता हूँ सब कुछ। वो हमेशा वो सोचते हैं कि कैसे मतलब मदद किया जाए, कैसे सेवा किया जाए, कैसे प्रचार को आगे बढ़ाया जाए। कभी कभी इतनी सेवा हो जाती है, सारे काम कई सारे काम मैं उन्हीं के ऊपर डाल देता हूँ, वही सब कुछ वही संभालते हैं। और मेरे अंदर बहुत सारे वीकनेसेस हैं, और मेरे सारे वीकनेसेस को, मेरे सारे इन सब चीज़ों को फॉरगिव करते हैं, क्षमा करते हैं, क्षमा करके भी टॉलरेट करते हैं। टॉलरेट करते हुए बहुत मैं सोचता हूँ कई बार, मुझे लगता है कि इतना कोई व्यक्ति टॉलरेंट हो कैसे सकता है, कैसे हो सकता है इतना टॉलरेंट और इतना फॉरगिविंग। आई फील एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि अगर मैं कुछ भी भक्ति कर पा रहा हूँ तो इन्हीं लोगों की वजह से कर रहा हूँ। इन सब के प्रति मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, स्पेशली हमारे, बिकॉज ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ all the responsibilities so nicely, और at the same time मतलब कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मेरे जैसे व्यक्ति के साथ कोई ऐसा कैसे रह सकता है, कैसे इतना टॉलरेट कर सकता है, कैसे इतना मतलब हेल्प कर सकता है अनकंडीशनली। फिर महामान प्रभु जी तो हमको यहाँ शेल्टर दिए हैं, हमको यहाँ सेवा करने का मौका दिए हैं, और हमको इतना फ्रीडम दिए हैं, कभी भी कुछ डिमांड नहीं किया हमसे कि आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। फुल फ्रीडम दिए हैं, और हमारे अनलिमिटेड फॉल्ट्स को हमेशा फॉरगिव करते हैं, और मर्सीफुली इतना राधा गोविंद जी के चरण में हमको आश्रय दिए हैं, और इतना अच्छे से इनकरेज कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल हैं। भक्ति चौर स्वामी महाराज, हमारे गुरु महाराज, उनके प्रति तो उनका क्या बोलूँ, उनके लिए तो एक पूरा लेक्चर ही एक दिन दिया था मैंने। शिक्षा शिक्षा सब कुछ उनसे मिला, तो 2 शब्द में कह के समाप्त करना भी सही नहीं। बहुत कुछ है उनके बारे में कहने को, उन्हें जो दिया जीवन में, हर समय पर जब भी मुझे मदद की, गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती थी, हमेशा थे साथ। और अल्टीमेटली श्री प्रभुपाद जी इस्कॉन के फाउंडर है, उन्होंने इतना बड़ा सोसाइटी बनाया इस्कॉन, उन्हें इतने अच्छे अच्छे ग्रंथों को दिया हम सबको, इसी के वजह से हम आज भक्ति कर पा रहे हैं, राइट। सो प्रभुपाद जी के बुक्स, प्रभुपाद जी की सोसाइटी,
और प्रभुपाद जी के अनुयायी, उनके फॉलोअर्स, उनके शिष्य, उन्हीं के वजह से हम जो कुछ कर रहे हैं कर पा रहे हैं। वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू श्रील प्रभुपाद और अल्टीमेटली वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू कृष्णा। एक्चुअली जो कुछ हमारे जीवन में मिलता है ना, हम सोचते हैं कि उनसे मिला, लेकिन एक्चुअली उनके माध्यम से भगवान ही दिया। हमको आज तक खाना पीना किसने दिया? माता पिता ने दिया। लेकिन माता पिता अपने उनने खाना थोड़ी पैदा किया, वो कहाँ से लिया? अल्टीमेटली भगवान से लिया। और माता पिता को भी वो करने की क्षमता और उनके अंदर जो प्रेम है हमारे प्रति, वो भी भगवान ने दिया। तो अल्टीमेटली जो भी हमको जहाँ से भी प्रेम मिलता है, हमको समझना चाहिए अल्टीमेटली एक्चुअली उनके माध्यम से भगवान दे। ये व्यक्ति सिर्फ माध्यम है, लेकिन अल्टीमेटली वो भगवान से मिल रहा है। सो वी शुड फील, आई फील एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू लॉर्ड कृष्णा। मुझे लगता है कि भगवान ने जितना मुझे जीवन में दिया, मैं जो डिज़र्व करता हूँ उससे कहीं होना ज़्यादा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। अब मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको वो ग्रेटिट्यूड से जो उन्होंने दिया उसके लिए मुझे उनके लिए क्या वापस मैं कर सकता हूँ, उसके बारे में सोचना चाहिए। और मेरे जीवन का हर पल यही मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि हर पल जो है उनका प्रेम को रेसिप्रोकेट करने के लिए, यानी जो उन्हें प्रेम दिया उस प्रेम को वापस देने के लिए हर पल में यूज़ करूँ, जितना हो सके उतना। जैसे वो पॉइंट आया था कि हम जैसे अगर नौकरी करते हैं तो जितना सैलरी मिलता है उतना ही नौकरी करें, और हम ये सोचेंगे कि जैसे समय ख़त्म हो जाए तो हम घर जाएं। लेकिन भगवान की सेवा ऐसे नहीं होती। भगवान की सेवा कैसे होती है? जितना करें और करने की इच्छा होती है। तो अपनी विदाउट लेजीनेस एंड विदाउट क्या बोलते हैं उसको, मटेरियल एक्सपेक्टेशन, एंड विथ फुल एंथुजियाज्म, डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंटली भगवान की सेवा निरंतर करता रहूं। और ऐसा थोड़ा सा हो सकता है, इन सब भक्तों का जो कृपा है उसके लिए मैं कुछ वापस कर पाऊँ, तो यही मेरा लाइफ का परफेक्शन है। सो आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पेशली थैंक एवरीवन। और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपनी वैल्यूबल टाइम निकाल के आप लोग यहाँ बैठे हैं, इसलिए हम बोल पा रहे हैं। तो आप लोग अपनी क्या बोलते हैं उसको, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर सम वर्ड्स ऑफ विजडम। एंड आप बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आपका समय निकाल कर यहाँ बैठेंगे क्योंकि आपको लग रहा है कि इससे कुछ फ़ायदा होगा आपको भी स्पिरिचुअली। एट द सेम टाइम आप ऐसा सोचकर हमको भी मौका दे रहे हैं कि कुछ बोलें, इसलिए थैंक यू ऑल वेरी मच। यहाँ पर और कुछ भक्तों का भी नाम बताना पड़ेगा। बहुत सारे डिवोटीज़ हैं जो हमको कई तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, भले वो यहाँ नहीं हैं, बहुत दूर हैं। कोई अमेरिका में है, कोई नोएडा में है, अलग अलग जगह पे हैं, कोई बॉम्बे में है, कोई औरंगाबाद में है। अलग अलग जगह से लोग बहुत सारे मतलब हमारे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। और पता नहीं मैंने उनके लिए क्या किया, कुछ नहीं किया, मैंने ऐसे दो शब्द शेयर किया लेकिन फिर वो ऐसा फील करते हैं कि मैंने बहुत कुछ कर दिया। और वो हमेशा जब भी मुझे कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो मतलब बहुत ही ज़्यादा तत्पर रहते, सिर्फ तत्पर नहीं, एक्सट्रीमली ज़्यादा। मतलब जहाँ तक वो मैं कहता हूँ कि उनको उतना एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहिए। तो इतना मतलब फॉर टू ऑल ऑफ देम आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण।